है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भोजन सो वेद प्रकाशा, कि मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। इस प्रकार वेद में जो प्रसिद्ध है वह मंत्र क्या है, ये उसी पर भक्ति आधारित है, उसी पर विचार करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को नो चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कि वेद में भोग आदि समस्त चीज़ों की प्राप्ति के लिए भी तीनों गुण रूप जितने भी भोग हैं उनको प्राप्त करने के लिए साधन बताने वाले हैं और भक्ति का भी साधन बताने वाले हैं। इसलिए उस भोगों को त्याग कर तुम परमात्मा को प्राप्ति के लिए उस भक्ति को चाहने वाला हो, भक्ति को करने वाला हो। क्योंकि ये तीनों गुण जो विषय हैं, विषय रूपी जो तीनों गुण हैं, वे भगवान बताते हैं कि वे जीव को भटकाने वाले हैं, 84 के जंजाल में फंसाने वाले हैं। इसलिए उससे विरक्त होकर तुम भगवान को चाहने वाले हो। भगवान बताते हैं कि भोग जितने भी हैं वे सब तीनों गुण रूप कार्य हैं, इसलिए वे मनुष्य को 84 में भटकाने वाले हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन को कि हे अर्जुन, उन सब से तुम विरक्त हो जा और मुझको प्राप्त करने वाला हो, मुझको प्राप्त करने वाले हो। जैसे कि गीता अध्याय 2 के श्लोक 46 में बताते हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। भगवान को जो जानता है उसी को यहाँ पर ब्राह्मण कहा गया है। वेदों में उतना ही ग्रहण करना है। वेद में तो भोग के बहुत से साधन कहे गए हैं, जो भोग के साधन में ही उलझ पुलझ कर रह जाएगा तो वह आवागमन के चक्र में पड़ जाएगा। इसलिए सभी तरह का वहाँ पर वर्णन है। तो केवल भक्त को वो भगवान को प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए और परिपूर्ण जलाशय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जो कि कितना भी बड़ा गर्मी हो चाहे जो कुछ हो, जो इसमें बड़ा जलाशय में पानी कभी सूखता नहीं है, उसी प्रकार भगवान को प्राप्ति होने पर सभी सुख ऑटोमेटिक प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि समुद्र में बड़े जलाशय में अपने ही इच्छा से जितने नदी के पानी, वर्षा के पानी सब वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, उसी तरह भगवत प्राप्त भक्त के अंदर जितने सारे सुख हैं वे सब जाकर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए उनको फिर वेदों का उपयोग कर्म कांड, जप तप आदि जितने भी बाहरी क्रियाकलाप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसी के लिए ऐसा ही कहा है कि ब्राह्मण का समस्त वेद में उतना ही प्रयोजन रह जाता है, क्योंकि इस वेद से हमें पंचम भोजन वेद प्रकाशा केवल उतना ही हम ग्रहण करते हैं। फिर आगे देखते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना है। इस पर आगे बोलते हैं गीता अध्याय 2 के श्लोक 52 में कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भोली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। जब वैराग्य प्राप्त हो जाएगा तब क्या होगा, आगे देखते हैं। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। जो भांति भांति के इधर उधर का वचन सुनने से मन विचलित हो जाता है ना, वह जब स्थिर हो जाएगा, परमात्मा के समान कुछ भी लाभ नहीं है ऐसा जब जानकर उसके लिए प्रयत्न करेगा, तब ही योग को प्राप्त हो जाएगा। मन स्थिर हो जाएगा कि परमात्मा ही परम सुख है, परमात्मा ही सब कुछ है, ऐसा जानकर भक्त परमात्मा प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प हो जाएगा।
भगवान को जो भजता है वह योगी हो जाता है। देखिए यहाँ भगवान अध्याय 6 श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 31 में कहते हैं कि जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है वह योगी। सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। जितने भी प्राणी हैं उसमें आत्मा रूप परमात्मा का ही जो दर्शन करता है वह योगी बनता है। क्योंकि जब एकतम अनुपश्यत कौम हो कौशक ऐसा जो वेद में कहा गया है उसे किसी प्रकार का मोह और शक नहीं हो सकता है। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग ऐसा शास्त्र में कहा गया है। और फिर भगवान श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 में पहले ही कह गए हैं कि जो मोह रूपी दलदल से पार होकर मनुष्य कल्याण का आचरण करता है तो उसी तरह फिर योगी पुरुष कौन बनता है उसी पर कहते हैं, हे अर्जुन जो योगी अपनी भांति मनुष्य अपने मस्तक हाथ पैर और गुदादि के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और मलेच्छादि का सा बर्ताव करता हुआ भी उसमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सबसे सम देखता है। वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है, वह योगी कहा जाता है, वह परम श्रेष्ठ भक्त कहा जाता है। फिर देखते हैं भगवान योगी की महत्व को बताते हुए कहते हैं कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो। इसलिए योगी बनने के लिए भगवान हमें निर्देशित कर रहे हैं कि योगी जो है सभी से ऊपर उड़ जाता है। वेद शास्त्र आदि जितने भी कर्म हैं उनसे भी सबसे श्रेष्ठ योगी भक्तों को कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19 में भी भगवान कहते हैं कि बहुत जन्म के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझ को भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उस महात्मा को अत्यंत दुर्लभ कहा गया है और अंत के जन्म में कहा गया है। इससे साबित होता है कि वह मुक्त पुरुष है, वह मुक्त के दरवाजे पर है, वह मुक्त ही है। तो इस तरह एकत्व देखने वाले योगी को कितना महिमा कहा गया कि वह योगी कर्म योगियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, तपस्वियों से श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन तो योगी बन, जैसे कि पहले कह आए हैं श्रीमद् भागवत गीता में। इस तरह योगी सबसे श्रेष्ठ है।